आज का क्लास करने जा रहे हैं। आज के क्लास का नाम है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर जिसको हम लोग लागत केंद्र बोलते हैं। अब इसको लागत केंद्र काहे बोलते हैं इसका कारण आपको बता दे रहे हैं। जैसे किसी भी बिजनेस में ना पूरा स्टार्टिंग से समझाएंगे, इसलिए बात नहीं करने की जरूरत है। देखिए जैसे हम लोग का बनाते कोई बिजनेस करते तो पीएल अकाउंट बनता है, ऊपर में ट्रेडिंग होता है और नीचे में पीएल होता है। तो कोई भी बिजनेस में कुछ ना कुछ ओपनिंग स्टॉक मेरा जरूर होता है। तो मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि 3-4 साल पहले बिजनेस हम शुरू किए तो स्टार्टिंग में कुछ मेरा स्टॉक था, उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं हम लोग। तो मान लीजिए अभी मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, ठीक, और हम लोग गुड्स परचेज किए हैं। हाँ परचेज, मान लीजिए कि हम लोग 40,000 का गुड्स बाई किए हैं और परचेज किया हुआ गुड्स में परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न समझते हैं ना, खरीदा हुआ गुड्स जब वापस होता है परचेज रिटर्न। तो टोटल यहाँ कितना हुआ 38,000 हो गया। उसी तरह से मान लीजिए कि सामान हम सेल किए हैं 1,20,000 का। कितने सेल किए हैं 1,20,000 का। और सेल्स रिटर्न, सेल किया हुआ गुड्स जो था ना उसमें से 5,000 रुपए का गुड्स रिटर्न हुआ तो 1,15,000 का हो गया। देखिए 1,20,000 में 5,000 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 1,15,000। अब कोई क्लोजिंग स्टॉक अगर बचता तो यहाँ पर लिख देते क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अब लेबर को पेमेंट किए हैं, मेरा फैक्ट्री चल रहा है तो उसमें लेबर को भी तो पेमेंट किए हैं, तो वेजेज अकाउंट। सपोज मान लीजिए लेबर को हम 20,000 रुपया पेमेंट किए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी कि लेबर में अकेला एक लेबर होगा। तो मान लीजिए लेबर मेरे पास 2 है, एक का नाम है रामू और एक का नाम है श्यामू। अब मान लीजिए रामू को हम 8,000 रुपये दिए हैं और श्यामू को हम लोग 12,000 रुपये दिए हैं। दोनों का मिला के कितना हो गया 12 और 8 20,000। तो अब देखते हैं मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ। क्रेडिट का टोटल अगर कर रहे हैं तो कोई क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, तो मेरे पास 1,15,000 रुपया हुआ। यही टोटल को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1,15,000। मेरा खर्चा कितना गिरा 38,000 20 58,000। तो देखिए 1,15,000 का सौदा हुआ है, उसमें मेरा खर्चा गिरा है 58,000। इसको माइनस कर दीजिए 0 0 0। 15 में से 8 गया 7 और 11 में से नहीं 10 में से 5 गया 5 57,000। तो ये आपका फायदा हुआ। इसको ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट। इधर जो बैलेंस कर क्या तो उसको सीडी बोलते हैं, कैरी डाउन, है ना। ये मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हो गया 57,000, ठीक है। अब यही ग्रोस प्रॉफिट को हम आगे ले जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ग्रोस प्रॉफिट को शॉर्ट में जीपी लिखते हैं। अब इधर से उल्टा साइड ले जा रहे हैं कि बैलेंस बीडी मेरा हो गया है यानी 57,000। एक दिन लेजर पढ़ाएंगे ना तो उसमें अच्छा से सीडी बीडी आपको समझा देंगे। अब आइए, अब 57,000 का प्रॉफिट था। अब ऑफिस का भी तो कुछ खर्चा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का अकाउंट जो होता है उसको पीएल अकाउंट बोलते हैं। तो मान लीजिए ज्यादा खर्चा नहीं था, हम लोग यहाँ पर सैलरी पेड किए थे, सैलरी पेएबल। पेएबल मतलब सैलरी हम लोग पेमेंट किए थे, ठीक है। और वेजेज भी, ये क्या है वेजेज पेएबल है, वेजेज पेएबल ना। तो वेजेज के अंदर में रामू श्यामू है और सैलरी पेएबल में सैलरी किसको दे रहे हैं। मान लीजिए सैलरी हम दे रहे हैं, एक मोहन को दे रहे हैं और एक सोहन को दे रहे हैं। सपोज मान लीजिए तो मोहन को दे रहे हैं मान लीजिए 18,000 रुपया और सोहन को दे रहे हैं 12,000 रुपया। टोटल खर्चा कितना हो गया 30,000। अब एक आध तो इनकम का भी हेडिंग बना देते हैं आपको समझाने के लिए। बाई कमीशन रिसीव्ड, शॉर्ट में लिखने समझ जाइएगा ना। तो कमीशन रिसीव्ड में 2 आदमी का डाल दे रहे हैं, एक रमेश का डाल दे रहे हैं और एक सुरेश का डाल दे रहे हैं, ठीक। तो मान लीजिए रमेश से आपको 30,000 रुपए का कमीशन मिल रहा है और सुरेश से आपको 20,000 का मिल रहा है। टोटल कितना मिल रहा है 50,000 का। तो हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि आप बिजनेस में प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं। जाहिर सा बात है प्रॉफिट में। कैसे, इन दोनों को जोड़िए तो क्रेडिट आपका 1,07,000 हो रहा है। यही टोटल आप यहाँ बैठा दीजिए 1,07,000 हुआ। अब देखिए 1,07,000 का क्रेडिट आ रहा है आपका,
क्रेडिट फायदा होता है ना, और डेबिट में 30,000 है, तो ये 30,000 घटा दीजिए, आप कितना बच गया? 77,000। यानी कि आपका 77,000 का नेट प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट, शॉर्ट में एनपी लिखते हैं। बैलेंस सीडी कर दिए, मतलब कि एनपी का बैलेंस मेरा, यानी बिजनेस में हमको टोटल 77,000 का फायदा हुआ। ठीक है, अब इसका गिनती आप कैसे करेंगे बताते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एक एक स्टेप बताते हैं, स्टेप्स। आइए, सबसे पहले कंपनी बना लीजिए, एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए। सुष्मिता नाम अपने ही डाल दो तुम, सुष्मिता, और बगल में कॉस्ट सेंटर कर देना, जो चैप्टर का नाम है कॉस्ट सेंटर, याद रहेगा तुमको, COST सेंटर, CENTRE। ठीक है, चलो इंटर करो। स्टेट में झारखंड ले लो, ठीक है, और वहां पर सीधे डेट खाली सोल्व करो। लोकल सर रुकिए सर, कॉल आ गया। देखो, जब कंपनी बना लेना, कंपनी बनाने के बाद यहाँ पे देखो कॉस्ट सेंटर कहीं है, दिखाई दे रहा है? चलो इंटर करके यहाँ तक आओ। किसी किसी में यस नहीं रहेगा तो इसको तुमको यस कर लेना, तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर को क्या करना है? यस करना, एकदम याद रखिएगा। ठीक, अब इसको कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर दीजिए, आपका सेव हो गया। इतना करने के बाद आप देखिए, अब दूसरा नंबर आप क्रिएट में आइए। गेटवे ऑफ टैलेंट कहाँ है? क्रिएट में। फिर लेजर में आइए, लेजर में आए। अब लेजर में पहला लेजर, जो सबसे पहला लेजर बनता है वो बनता है, लिखिए परचेज का। किसका बनेगा? परचेज। इसका ग्रुप कौन सा होता है? परचेज का, परचेज ही होता है। परचेज में आइए, अभी कंट्रोल मत कीजिएगा, अच्छा परचेज में आइए, कंट्रोल मत कीजिएगा, इंटर कीजिए। अब यहाँ माउस से यहाँ पर आइए, आपको थोड़ा बनाने बता दे रहे हैं, इंटर कीजिए। यहाँ बैलेंस देखिए, डालिए आप, कितना डालिएगा? 40,000। आप वाउचर के थ्रू भी डाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ अभी आपको बता रहे हैं 40,000, कंट्रोल लेकर दीजिए। एक लेजर आपका बन गया, ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए, परचेज में रिटर्न हुआ था 2,000 ना सर, यहाँ 40,000 नहीं दीजिएगा। हाँ सर, लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर 40,000 लिख देते, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। आप परचेज का रिटर्न पी लिख के RET कर दो, समझ जाएगा बच्चा लोग। परचेज रिटर्न, ये भी परचेज के ही अंदर जाता है, ये भी किसके अंदर जाता है? परचेज के अंदर। अब इंटर करके यहाँ पर, यहाँ माउस ले आओ, हाँ यहाँ 2,000 रुपये डालो, इंटर करना, इंटर करना, कंट्रोल नहीं, इंटर। देखो यहाँ पर गौर करो, परचेज रिटर्न माइनस आइटम है ना, तो परचेज के जैसे ही, परचेज के अकाउंट से, इसलिए यहाँ परचेज के अकॉर्डिंग ले लिया है। इसको तुमको क्रेडिट करना होगा, तो C प्रेस करो। इसको 2,000 लिखने के बाद क्या करना है? क्रेडिट, इंटर कर दो, कंट्रोल ए कर दो। ये भी ले लिया। तीसरा नंबर ले जाए, किसका लोगे? सेल्स का। चलो सेल्स अकाउंट बनाओ, ये तो जानिए रहे हो, सेल्स के अंदर आएगा, सेल्स के अंदर, हाँ। अब इसका भी बैलेंस डालना है तुमको। इसका बैलेंस कितना डालना है? ये देखो यहाँ पर 1,20,000 है, 1,20,000, हाँ ठीक है, इंटर करो, कंट्रोल ए कर दो, ये ठीक ले लिया है। अब यहाँ 1,20,000 क्या ले लिया? क्रेडिट ना। आइए, अब आ जाइए यहाँ पर सेल्स का रिटर्न, सेल्स का रिटर्न लीजिए। ये भी सेल्स के अंदर ही आएगा, ये भी किसके अंदर आएगा? सेल्स के अंदर, इंटर कीजिए। और यहाँ पर आइए, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,000, तो यहाँ पर 5,000, लेकिन इसका बैलेंस डेबिट लेना है तुमको, डी करो, डी इंटर, हाँ ले लेगा अपने, इंटर करो, कंट्रोल करो। तो चल यहाँ तक आ गए, तो यहाँ तक काम हो गया ना। लेकिन एक बात गौर कर रहे हो, वेजेस, तो एक नंबर लेजर और बनाओ, उसका नाम रहेगा वेजेज पेएबल, वेजेज पेएबल, इंटर करो। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, किसके अंदर आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसका कोई बैलेंस मत डालना, इसको वाउचर के थ्रू डालना है। यही तो प्रॉब्लम है हम लोग के साथ। वेजेस का हो गया, कंट्रोल ए कर दो, इसमें कोई बैलेंस नहीं। अब हमको सैलरी, अच्छा इसके अंदर में वेजेस के अंदर रामू श्यामू है ना, यही कॉस्ट सेंटर के अंदर काम होगा।
माने वेजेस किसको दिए? अगर आपके कंपनी में 1000 एम्प्लॉई है तो 1000 एम्प्लॉई को वेजेस उनको देना है। तो उसके अंदर जो काम हो रहा है, जैसे इसके अंदर रामू श्यामू है, इसके अंदर मोहन सोहन है और इसके अंदर रमेश सुरेश है, तो ये जो है ना, यही कॉस्ट सेंटर है। मतलब किसी खर्चे को कई लोगों में बांट देना है कि ये खर्चा किसका किस है, सब मिल करके इतना पेमेंट कर रहा है। तो ये आज बताने जा रहा है कि अगर यहाँ पर 2 आइटम लिखा है, इसके अंदर 10 लेबर होता तो 10 लेबर का काम हो जाता। यही कॉस्ट सेंटर है, यही आज का विषय वस्तु। बाकी तो आप पहले जानते थे यहाँ तक, अब असली काम वो भी बताना बाकी है, अब शुरू होगा। यहाँ तक समझ गए? तो वेजेस हो गए। सैलरी का बनाइए, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। धीरे धीरे कि सब वहां तक है ना कि सब। चलिए, तो सैलरी पेबल हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लिया, कंट्रोल ए कर दीजिए। एक और बचा हुआ है, क्या नाम है? कमीशन रिसीव। तो शॉर्ट में कमीशन को COM लिख के फुल स्टॉप दीजिए और REC लिख दीजिएगा, चलेगा। कमीशन रिसीव, हाँ फुल स्टॉप। इसको इनडायरेक्ट इनकम, इनकम में जाइएगा, खर्चा मत जाइएगा। मिला? चलिए, इसको भी कंट्रोल कर दिए। देखिए कितना बढ़िया से काम हो गया। तो लेजर बन करके हम लोग का रेडी हो गया है ना। अब सबसे असली काम जो है ना, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाकी काम लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिकल चलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अब यहाँ स्केप करके आइए, गेटवे ऑफ टैली में आ गए, फिर से क्रिएट में आइए। आप क्रिएट में आ गए। अब देखिए यहाँ पर ना शो मोर, कहाँ जाइएगा? एकदम याद रखिएगा, शो मोर में आप जाइएगा। जैसे शो मोर में आए ना, तो देखिए यहाँ पर एगो इंटर कीजिए। देखिए यहाँ कॉस्ट कैटेगरी पहले नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। देखिए यहीं से ध्यान देने की जरूरत है। आप लेट आए कोई बात नहीं, यहाँ से समझने का काम है। कहाँ आए? कॉस्ट कैटेगरी। बाकी सब तो पुराना ही था। तो यहाँ कॉस्ट कैटेगरी आ गए, इंटर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्रिएट में इंटर कीजिएगा, क्रिएट में इंटर कीजिए। चलिए, देखिए ये कैटेगरी में क्या क्या बनेगा पता है आपका? 3, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। इसके अंदर 2 गो जीव जंतु है, इसके अंदर 2 गो जीव जंतु है ना, जीव जंतु। तो ये 1, ये 2 और ये 3 ही ना है। तो पहला जो कॉस्ट कैटेगरी बनेगा उसका नाम रखिएगा वेजेस पेबल। क्या रखिएगा? या वेजेस खाली रखिए, क्या रखिए? वेजेस लिखिए। हाँ ठीक है, इंटर कीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए। तो पहले क्या रखे? वेजेस रखे, कंट्रोल ए कर दिए, बहुत अच्छा। दूसरा में लिखिए सैलरी, क्या लिखिएगा? इसको भी कंट्रोल ए कर दीजिए। और तीसरा में कमीशन रिसीव्ड, इसको भी सेव कर दीजिए। हाँ कंट्रोल ए। देखिए आपका बन के रेडी हो गया। अब फिर से स्केप कीजिए। हाँ अब रुकिए, स्केप करने के बाद कैटेगरी बना लिए थे ना। अब देखिए कौन सा रहा है? कॉस्ट सेंटर। अभी कॉस्ट सेंटर बना है, कहाँ ना है? कॉस्ट सेंटर आ गए। अब कॉस्ट सेंटर में इंटर कर भी दिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पहले कौन सा कॉस्ट सेंटर ले रहा है? तो कमीशन रिसीव के अंदर 2 प्राणी हैं, रमेश सुरेश। तो एक प्राणी का नाम बनाइए, कमीशन रिसीव वाला ही फर्स्ट में आ गया। तो इसके अंदर 2 प्राणी, एक रमेश बनाइए। बना लिए? नहीं, हाँ कंट्रोल नहीं कर दीजिए, वहां कुछ नहीं करना। दूसरा का बना लीजिए, यहीं पर क्या नाम है? सुरेश। और इसको कंट्रोल कर दीजिए, हो गया। अब ये रुकिए, पकाइए नहीं। अब देखिए कमीशन था ना, याद है कंपाउंड यूनिट वाला? ऊपर वाला एरो की यहाँ इंटर कीजिए, और अब यहाँ पर देखिए कमीशन हो गया। अब क्या चाहिए? वेजेस। W प्रेस कीजिए, वहां ले लिया, वहां देखिए सेलेक्ट कीजिए वेजेस, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ वेजेस लिखा गया। तो वेजेस का अंदर में कितने जीव जंतु हैं? 2 हैं। एरो की से क्या लिए? वेजेस लिए थे ना। और इसके अंदर 2 गो है, रामू और श्यामू। कंट्रोल करके श्यामू भी ले लीजिएगा, हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। अब फिर स्केप नहीं, फिर एरो की से ऊपर वेजेस के बाद क्या था? बहुत सुंदर, सैलरी। सैलरी ले लिए। अब सैलरी के अंदर 2 गो जीव और था,
हाँ लिखिए मोहन। सोहन। आज सुष्मिता अच्छा टाइप कर रही है। हाँ ठंडा से बढ़िया टाइप कर दी, बहुत ही ठंडा से टाइप कर दी। ठीक है, सोहन हो गया, क्लियर। चलिए अब आपका काम कंप्लीट हो गया। अब एंट्री आपको सिखाते हैं, मस्त एंट्री। अब सीधे स्केप करते करते कहाँ पहुंचेगा पता है? गेटवे ऑफ टैली में आइए और उसके बाद वाउचर में आइए। कहाँ आइएगा? वाउचर में। आ गए? F9 नहीं बच्चा, आज पेमेंट करना है तो हमेशा F9 ही नहीं होगा। एक बात बताएं, कैश का लेजर में पैसा नहीं हमारे, है ना? तो एक काम करो, एक बार वापस जाओ, पैसा को डलवा लेते थोड़ा सा। देखो ये वाला हम लिख नहीं रहे हैं, अल्टर में आते हैं ना, कुछ ओपनिंग बैलेंस चाहिए ना खरीदने बेचने के लिए, तो लेजर में आओ। हाँ, और कैश का लेजर में इंटर करो, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस माउस से आ जाओ। कर्जा ले रहे। हाँ 2 लाख डाल दो, बच्चों को 2 लाख ज्यादा पसंद है, उतना 2 लाख डाल दीजिए। चलो कंट्रोल ए कर दो। 2 लाख रुपए कैश में है मेरे पास, है ना ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, वापस आ जाओ जहाँ थी, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर। यहाँ पर ना नोट एप्लीकेबल करना है। यहाँ जैसे स्पेस दाबो ना, आपने बताएगा यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं नोट, नहीं तो तुम लोग भुला जाएगा एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम कमीशन का काम नहीं पहले करो, देखो थोड़ा सा गलती हो गया। F5 प्रेस करो। क्या प्रेस करोगे? पेमेंट में कर रहे हैं। हाँ, फिर से नोट एप्लीकेबल में इंटर मार दो। बहुत बढ़िया। अब पेमेंट किसका कर रहे हैं? लेबर का ना, वेजेस का ना? तो वेजेस लिखो, है वहाँ वेजेस पेबल लिखा है, वेजेस है क्या? वेजेस पेबल में आएगा। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। अब वेजेस पेबल कितना कर, देखो यहाँ ध्यान देना, ये दोनों का अलग अलग नहीं दिखाएगा, यहाँ इकट्ठे डालना 20,000। अच्छा, कुछ समझ में आया? वेजेस पेबल 20,000 डालो। नहीं तुम गलत डाल दिए, 20,000 डालो। 1 को हटाओ। हाँ पूरे हटा दिए। ठीक है, इंटर करो। अब देखो पूछने लगा, अब तुम रामू आर डालेगी, डल तो लेता है। वापस जाओ, वापस स्किप करो, इंटर करके नीचे आ जाओ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। यहाँ वेजेस लिखो, वेजेस करो, बैक करो, बैक। हाँ वेजेस करो, तो इसको गलत कर रहे तुम लोग ना, इसके अंदर वेजेस के अंदर ना था, वेजेस लेना, वेजेस नहीं दिखाई दे रहा है। वही तो बनाए सर वेजेस पेपर। हम लोग वेजेस नहीं बनाए थे क्या कैटेगरी में? हाँ आया, तो देखो ये गलत ले ली थी। हाँ इंटर करो, इंटर करो। वही बात ही वो टाइप की तुम, हम यहाँ पर कैटेगरी बनाते समय वेजेस में बनाए थे। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। वेजेस पेबल में कितना डाल दे? 20,000 डालो, इंटर करो। हाँ अब यहाँ वेजेस लो, W प्रेस करो, लिखा है। हाँ इंटर करो, यही गलती हो गया था, थोड़ा सा लिखने दो हमको। यहाँ वेजेस लिए, ले लिए। अब वेजेस किसका किसका ले रहे हैं? रामू का, रामू का डालो। रामू का कितना था? नहीं रामू का 20,000 नहीं था, रामू का 60,000 डालो। सब ऑटोमेटिक ही चाहती है तो DST वाला पढ़ी ना, इसीलिए। हाँ इंटर करो। अब श्यामू लिखो, श्यामू का ले लेगा ऑटोमेटिक, कंट्रोल ए कर दो। अब समझ में आया? अब यहाँ पर क्रेडिट में क्या मांग रहा है? कैश डालो और कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल ए कर दो। देखो यहाँ से रिपोर्ट चेक करना है ना तुमको, यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ तक का तेरा आंसर मैच कर जाएगा। दिखाएं? आओ वीडियो टैली में, हमेशा रिपोर्ट चेक करते चलो। यहाँ पीएल में आओ, ऑल्ट F1, ऑल्ट F1। देखो यहाँ दिखा रहा है वेजेस 20,000 दिखा रहा है। ई वाला प्रॉफिट देखो 57,000, देखो तेरा यहाँ तक मैच कर दिया। अब हमको यहाँ मैच कराना, ठीक ना? तो फिर से वापस वहीं आओ गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ लिख देते रिपोर्ट चेक करने के लिए, जान लेना तुम लोग। अब फिर से वापस कहाँ आना है? गेटवे ऑफ टैली में। फिर कहाँ आना है? वाउचर में। अभी
पेमेंट नहीं करना हमको, तो F5 प्रेस करो। ठीक है, वहां नोट अप्लीकेबल। हाँ समझ गए। अबरी हमको क्या लेना था याद है? सैलरी पेबल। अबरी डेबिट में लेंगे सैलरी पेबल, ले ली। अबरी कितना पैसा था? तो अमाउंट मांग रहा है क्या? हाँ डाल दो 30,000। इस बार हम तुम लोग से पूछेंगे, है ना? इंटर करो। यहाँ पर क्या डालेंगे याद है? हाँ यहाँ गड़बड़ हो रहा था, यहाँ सैलरी डालेंगे। सैलरी लिखो। अब यहाँ पर कौन कौन था? हाँ लिखो मोहन और सोहन। मोहन में कितना डालेगी? मोहन में 18,000 और सोहन में 12,000। पूरे लिखेगी, कंट्रोल करो। और क्रेडिट में कैश ले लो, कंट्रोल कर दो। ये भी एंट्री हो गया। एक एंट्री और बचा वही वाला। हाँ ये तो रिसीव है ना, तो F6 में जाओ। कहाँ जाओगे? F6 रिसीव वाउचर में चले गए हैं? ठीक है, F6 में अब क्रेडिट मांग रहा है, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कमीशन रिसीव करो, कमीशन रिसीव। ठीक है, कितना पैसा मिला था कमीशन का? 50,000 डाल दो। बहुत बढ़िया। अब फिर से कमीशन लिखना होगा ना, कमीशन रिसीव करो। ले रहा है, बहुत बढ़िया। किसको किसको कमीशन? रमेश से, रमेश से मिला था और सुरेश से। अमाउंट डाल दो। रमेश से कितना मिला था? 30,000 और सुरेश से 20,000। हाँ, और कैश अकाउंट में डाल देना। हाँ कंट्रोल करो। इन ऑफिस मारो, इंटर करो, इंटर करो। हाँ अब यहाँ पे इंटर करो। अब कैश करो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल कर दो, ले लेगा। अब चेक करें रिपोर्ट। अब देखो रिपोर्ट दो तरह से चेक करवाएंगे तुमको, है ना? पहला स्केप करते करते गेटवे ऑफ टैली में पहुंचे। गेटवे ऑफ टैली PL में जाओ। PL में अल्ट के साथ में क्या याद है? हाँ F1, बहुत बढ़िया याद है। यहाँ देखो तुम्हारा आंसर 77,000 मैच कर गया। एक तो आंसर आ गया। अब तुम बोलेगा कि सर ये नहीं हमको चाहिए, हमको ये लोग का डिटेल चाहिए। रामू श्यामू का ये वाला, मोहन सोहन का ये वाला और रमेश सुरेश के तीनों का एक जगह चाहिए। तो चलो अब फिर स्केप करो। डिस्प्ले में आओ। डिस्प्ले दिखाई दे रहा है? कहाँ है? सब इसको ना हम इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है ना, उसमें डाल देंगे तो नोटवर्क तुम लोग को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में रहता है जगह डालने का। तो अब यहाँ आ गए। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में अब यहाँ कॉस्ट सेंटर दिखाई दे रहा है? देखो तो नहीं, ऊपर वाला ही कैटेगरी समरी है। समरी में देखना। अच्छा दिखाई दिया? देखो तुम्हारा सारा देखो कमीशन रिसीव का दोनों प्राणी का दिखाई दे दिया। देख रहे हो? है ना गजब का चीज। नोट्स का भी फोटो ले लो, उसका भी ऐसा करो कि एक में दोनों आ जाए, बहुत अच्छा रहेगा। खाली मेरा मत आना। इसको क्या करना? फोटो ले लो, इसको पास करो। आज के क्लास में टाइपिंग का काम सुष्मिता कर रही थी। आज का क्लास कंप्लीट हुआ कॉस्ट सेंटर, और आज इतने बच्चे प्रेजेंट थे, सामने दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चा लोग सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, और रोज़ की तरह आज भी जो है वीडियो बना रहे थे सोल्जर पीछे। हाँ हाँ दिखाई दे दिया। हाँ यही बना रहे थे। ठीक है बाबू लोग, ओके।